नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे में क्या अंतर होता है? ऑल वेदर रोड जब हम बनाते हैं तो इससे क्या मीन करते हैं? सूफिज्म क्या है, किस अवधारणा की पुष्टि करता है? कहते हैं कि ये इश्क मजाजी से इश्क हकीकी तक का सफ़र है। तो इश्क मजाजी से इश्क हकीकी तक पहुंचने के स्टेजेस कौन कौन से हैं? मालदीव्स भारत के लिए क्यों बहुत इम्पोर्टेंट है? बिहार में ऑपरेशन प्रहार इसलिए किया गया है। हाल ही में किस राज्य में फ्लैश फ्लड की घटना हुई है? फ्लाई ऐश कहाँ से मिलता है हमें? क्या फ्लाई ऐश से हम बिल्डिंग भी बना सकते हैं? May I come? यस, कम इन। Good afternoon, sir. Good afternoon. गुड आफ्टरनून, आइए बैठ जाइए। Thank you, sir. अपना संक्षिप्त परिचय दें हमें। सर, मेरा नाम ओम प्रकाश लाल है और मैं बक्सर बिहार से बिलोंग करता हूँ और मैंने पोस्ट ग्रेजुएट हिंदी साहित्य से किया है और हिंदी साहित्य मेरा ऑप्शनल विषय है और मैं पथ निर्माण विभाग में असिस्टेंट रिसर्च अफसर के रूप में कार्यरत हूँ बिहार सरकार में। असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर में आप कब से हैं? सर, मैं असिस्टेंट रिसर्च अफसर के रूप में 2016 से हूँ। 2016 से हैं। तो कैसा लग रहा है काम करने में? सर, ठीक है। क्या काम करते हैं एज असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर? सर, मैं क्वालिटी कंट्रोल विंग में हूँ और जो भी रोड में मटेरियल यूज किया जाता है रोड कंस्ट्रक्शन के लिए उसका सर प्री कंस्ट्रक्शन, ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन एंड आफ्टर द कंस्ट्रक्शन उसका टेस्ट करते हैं आप। तो आपने ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट में किया है? मैथ्स में किया है आपने। अच्छा, ये बताइए कि बिहार गवर्नमेंट की योजना आरसीडी में थी कि हर पटना से हर ज़िले को, हर गांव को इस तरह से रोड डेवलप किया जाए, नेटवर्क, और इतनी अच्छी गुणवत्ता वाले रोड बनाए जाए ताकि 5 घंटे में हम कहीं से कहीं पहुंच सकते हैं, है कि नहीं? यस सर। अब इसमें क्या प्रगति हुई है, ज़रा हमें आप बताएं। सर, राज्य सरकार की योजना है कि 5 घंटे के अंदर राज्य के किसी कोने से राजधानी तक पहुंचा जा सके। इसके लिए सर बाधा रहित सुगम यातायात सुनिश्चित करने के लिए पूरे राज्य में सड़कों का और पुलों का नेटवर्क विकसित किया जा रहा है सर। इसमें जो भी 2 लेन के रोड हैं, सिंगल लेन के हैं तो उनको इंटरमीडिएटरी या 2 लेन में कन्वर्ट करना, 2 लेन वाले को 4 लेन में और 4 लेन को 6 लेन में। इसके अलावा बिहार की जो प्रमुख नदियां हैं जैसे गंगा नदी, कोसी नदी, सोन नदी, गंडक नदी, इन पर पुलों का निर्माण किया जा रहा है। इसके लिए राज्य सरकार अपने संसाधनों के अलावा एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB से, नाबार्ड से और सर केंद्र सरकार से भी सहयोग ले रही है, जिसमें NHI के द्वारा भी कई NH का निर्माण कराया जा रहा है। जैसे अभी हाल फिलहाल में बक्सर पटना जो NH 84 था उसको 4 लेन बनाया गया है सर, वो NHI के द्वारा बनाया गया है सर। ठीक है, ये बताइए, पटना में गांधी सेतु है। यस सर। उसके बगल में एक बहुत बड़ा ब्रिज बनाया जा रहा है जिसको कि एक्स्ट्रा डोज केबल ब्रिज बोलते हैं, नाम सुना है आपने? यस सर। ये एक्स्ट्रा डोज केबल ब्रिज क्यों बोलते हैं? कहा जा रहा है कि देश का सबसे बड़ा ब्रिज बनने जा रहा है ये। यस। एक तो लोकेशन बताइए कि साउथ में कहाँ से शुरू होके नॉर्थ में कहाँ ख़त्म होगा, ये कुछ अंदाज़ा है आपको? सर नहीं अंदाज़ा है, कोई बात नहीं, अंदाज़ा नहीं है तो नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे में क्या अंतर होता है? सर, नेशनल हाईवे वह रोड है जिनका केंद्र सरकार द्वारा नेशनल इम्पोर्टेंस को देखते हुए नेशनल हाईवे के रूप में मान्यता दिया जाता है और उसके निर्माण और मेंटेनेंस का खर्च केंद्र सरकार सर देती है। 2 तरह से उसका किया जाता है, एक NHI के द्वारा और एक राज्य सरकार के द्वारा सर। मेंटेनेंस का कार्य राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है, निर्माण NHI और उसकी एजेंसियों के द्वारा किया जाता है। ऑल वेदर रोड जब हम बनाते हैं तो इससे क्या मीन करते हैं? ऑल वेदर रोड का मतलब सर ऐसे रोड से है जो सभी मौसम में तो बिहार में आप लोग सुनिश्चित कर रहे हैं ऑल वेदर रोड्स? ये सर सरकार का प्रयास इस दिशा में है और इसीलिए सर उत्तर बिहार में जहां हर साल बाढ़ आती है और वाटर लॉगिंग की समस्या होती है, उन क्षेत्रों में चूँकि बिटुमिनस रोड तुरंत खराब हो जाता है पानी के जमाव के कारण, तो वहाँ पर हम लोग रिजिड पेमेंट यानी ढलाई वाली रोड को प्राथमिकता देते हैं। एक्सप्रेस वे का नाम सुना होगा आपने। एक एक्सप्रेस वे अभी अप्रूव हुआ है, आपको गोरखपुर से लेके
वो जाएगा वेस्ट बंगाल में, आपको बिहार के डिस्ट्रिक्ट होते हुए आपका। तो ये बताइए एक्सप्रेस वे बनाने में जो मटेरियल्स यूज़ होता है यस और एक ज़िला से लेके गांव तक बनाने में जो मटेरियल्स यूज़ होता है, उसमें क्या क्या मटेरियल्स का डिफरेंस हो सकता है? सर मेजर कंपोनेंट जो इंग्रेडिएंट्स हैं सर, वो तो बिटुमिन एग्रीगेट ठीक है, वो वहाँ से सब तो तो ठीक सेम है। होते हैं हाँ, सर। हाँ। या अगर फ्लेक्सिबल पेमेंट में सर, और रिजिड पेमेंट में सर जो ढलाई पीसीसी या आरसीसी जो भी ढलाई होती है, नए नए जो टेक्नोलॉजीज आए हैं उसकी कोई जानकारी है आपको, यस सर, जो एक्सप्रेस वे में यूज़ रोड किया जाता है? कंस्ट्रक्शन में सर फ्लाई ऐश का उपयोग किया जा रहा है, और इसके अलावा सर प्लास्टिक वेस्ट का भी उपयोग करने का सरकार का दिशा निर्देश है सर। इसके अलावा सर रोड में जो चौक चौराहे पर जहाँ एक्सीडेंट की संभावना होती है, वहाँ पर फ्रिक्शन को मेंटेन करने के लिए सर एग्रीगेट की मात्रा ठीक है। को फ्लाई ऐश कहाँ से मिलता है हमें? सर थर्मल पावर प्लांट से मिलता है, कोल प्लांट वगैरह से। क्या फ्लाई ऐश से हम बिल्डिंग भी बना सकते हैं? यस सर, फ्लाई ऐश का यूज किया जा रहा है सर। ब्रिक, और बिहार सरकार ने तो अनिवार्य कर दिया है कि ब्रिक फ्लाई ऐश का ही उपयोग करना है। गवर्नमेंट जितनी भी बिल्डिंग बन रही है गवर्नमेंट की तरफ से, स्कूल अस्पताल, उसमें फ्लाई ऐश का ही उपयोग करना है। और प्राइवेट यूज में भी सर वो बैन करने जा रही है जो ठीक, मिट्टी से बहुत बना बहुत है। धन्यवाद। ओम प्रकाश जी, यस बिहार में कितने टूरिज्म सर्किट हैं? मैम, बिहार में टूरिज्म सर्किट अभी मैं 4-5 रिकॉल कर पा रहा हूँ, जैसे बताइए। रामायण सर्किट, सूफी सर्किट और बौद्ध सर्किट। ठीक है, सूफी सर्किट में किन किन जगहों को जोड़ने की योजना है? इसमें बिहार शरीफ, मनेर शरीफ और फुलवारी शरीफ। अच्छा, तो सूफी परंपरा का क्या है वहाँ पे, क्या कैसी वहाँ पे जो सूफी सर्किट में जो जगहें जोड़ी जा रही हैं, जी सूफी परंपरा का क्या प्रभाव है वहाँ पे? मैम, यहाँ पर याहिया खां मनेरी जो थे, उनका मनेर में दरगाह है सर मैम। और फुलवारी शरीफ में भी एक। तो किस परंपरा से आते हैं सूफीज्म की? आइडिया नहीं आपको? सॉरी। अच्छा, आपने भक्ति काल में भी सूफी साहित्य पढ़ा होगा? यस ठीक है, सूफीज्म क्या है, किस अवधारणा की पुष्टि करता है? मैम, ये इस्लाम की एक उदार अवधारणा है। इसमें जो खुदा की आराधना करते हैं कभी, तो खुदा को प्रियतमा मानते हैं और स्वयं को आशिक मानते हैं। ठीक। और उनका कहना है कि प्रेम के द्वारा ही ईश्वर को पाया जा सकता तो है। कहते हैं कि ये इश्क मजाजी से इश्क हकीकी तक का सफर है। तो इश्क मजाजी से इश्क हकीकी तक पहुंचने के स्टेजेस कौन कौन से हैं? इसमें मैम क्रम से याद नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसे बता दीजिए। फना उनका कहना है कि साधक को जो बाधाएं आती है ईश्वर को प्राप्त होने में, जो शैतान के द्वारा बाधाएं उत्पन्न की जाती हैं, उससे मुक्ति पाने के लिए किसी पीर की या गुरु की जरूरत होती है, और उसके माध्यम से ही वह सारी बाधाओं को पार करके खुदा से मिल सकता है। ठीक है, आपने कौन कौन सी रचनाएं पढ़ी हैं सूफी साहित्य में? पद्मावत। पद्मावत पढ़ी है। पद्मावत में कहा गया है कि मानुष प्रेम भयो बैकुंठी, नाही तका छार एक मुट्ठी। क्या आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं हमारे लिए? यस मैम, इसमें मैम अलाउद्दीन खिलजी जो है रानी पद्मावती को पाने के लिए चित्तौड़ पर चढ़ाई करता है, लेकिन अंत में वो युद्ध तो जीत जाता है, लेकिन वहाँ पर जौहर के बाद उसको एक मुट्ठी राख ही हाथ में लगती है। तो इसी को वहाँ पर इसकी जो युद्ध की व्यर्थता है, या संसार में जो माया मोह के प्रति जो आकर्षण है, इसकी व्यर्थता को दर्शाते हुए कवि जैसी कहते हैं कि मानुष प्रेम ही सर्वश्रेष्ठ है और यही बैकुंठ के समान है, नहीं तो एक मुट्ठी भर छार की सिवा कुछ नहीं। आप बिहार से आते हैं तो आपने नकेनवाद का नाम भी सुना होगा? यस मैम। क्या है ये नकेनवाद? मैम, इसमें प्रयोगवाद के आसपास ये नकेनवाद का आविर्भाव होता है, और इसमें नरेश कुमार और मैम 3 नाम हैं। हाँ, 3 नाम है। नरेश कुमार हैं। अच्छा, बाकी 2 आप नहीं याद कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं। बिहार से कोई ऐसे साहित्यकारों के नाम आप याद कर पा रहे हैं जो वर्तमान में हिंदी साहित्य में लिख रहे हैं? यस मैम, अरुण कमल जो समकालीन कवि हैं, उनकी कविताएं प्रसिद्ध हैं। अच्छा, ये बताइए कि रामधारी सिंह दिनकर जी को राष्ट्रकवि क्यों कहा जाता है? मैम, रामधारी सिंह दिनकर की कविताओं में राष्ट्रभक्ति की ओजपूर्ण अभिव्यक्ति मिलती है,
और उन्होंने रामधारी सिंह दिनकर जी को राष्ट्र कवि की उपाधि किसने दी थी? एग्जैक्ट मैम याद नहीं है, लेकिन शायद जवाहरलाल। अच्छा ठीक है, आपको कविताएं लिखना पसंद है, आप जल्दी से अपनी लिखी किसी कविता की 4 लाइनें सुना दीजिए। अपनी लिखी हुई रचना। सत्य खोजता ही रहा मैं, खोज अधूरी रह गई, जगत पिता परम प्रभु से भेंट मेरी ना हुई। सागर की गहराइयों में, पर्वत की ऊंचाइयों में, ढूंढा आपको हमने अपनी तन्हाइयों में। ठीक है, ये मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि ये जो कविता आपने लिखी इसमें कौन सा रस है? भक्ति रस। भक्ति रस। ठीक है, थैंक यू सर। ओम प्रकाश जी, मुझे ये बताइए कि अभी हाल ही में किस राज्य में फ्लैश फ्लड की घटना हुई है? सिक्किम में। और एक लेक, ग्लेशियर लेक थी जिससे पानी बह गया है, तो उस लेक का नाम बता सकते हैं? सर एग्जैक्ट रिकॉल नहीं कर पा रहा। कोई बात लोनाक लेक है, कोई बात नहीं। ये जलवायु परिवर्तन जो टर्म हम काफ़ी सुनते हैं, क्या तात्पर्य है इससे? सर जो विश्व में पर्यावरण प्रदूषण की समस्या बढ़ रही है और ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन बढ़ रहा है, इसके चलते पृथ्वी का और उसका वातावरण गर्म होते जा रहा है। इसको ग्लोबल वार्मिंग करते हैं और इस ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव जलवायु परिवर्तन के रूप में दिख रहा है सर। अच्छा, मुझे ये बताइए कि इससे निपटने के लिए जो यूएन क्या स्टेप्स लेता है, या कौन सी संस्था है या कन्वेंशन है? सर जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने के लिए UNFCCC है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, और सर कोप उसके कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का सम्मेलन किया जाता है सर। तो अभी लेटेस्ट वाला कहाँ होना है अब? COP28 सर। चलिए कोई बात रिकॉल नहीं कर। मुझे ये बताइए कि अभी हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में राष्ट्रपति चुनाव हुए हैं और किन को विजय मिली है वहाँ? मालदीव में सर। मालदीव, मोहम्मद मोइजू। अच्छा, वो क्या भारत समर्थक हैं या भारत विरोधी हैं? सर भारत विरोधी, उन्होंने इंडिया आउट का नारा अपने कैंपेन में दिया है और चीन समर्थक माने जाते हैं। समर्थक माने जाते हैं, बिल्कुल। मालदीव्स भारत के लिए क्यों बहुत इम्पोर्टेंट है? सर मालदीव भारत के दक्षिण में हिंद महासागर में स्थित है और लक्षद्वीप से उसकी दूरी मात्र 70 किलोमीटर है सर। और भारत के स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट को सुरक्षित रखने के दृष्टिकोण से मालदीव वेरी इम्पोर्टेंट है। अगर चीन वहाँ पर जिस तरह से अपना प्रभाव बढ़ा रहा है और कई द्वीपों को उसने लीज पर ले लिया है और अभी भी ब्रिज का निर्माण कर रहा है, एयरपोर्ट का निर्माण कर रहा है, तो इस तरह से भारत की सुरक्षा चिंताएं बढ़ जाती हैं। मुझे ये बताइए कि बिहार में ऑपरेशन प्रहार किस लिए किया गया है? सर ये शराब। चलिए कोई बात, हाँ आप ठीक बोल रहे थे वैसे। हाँ, जो बिहार सरकार का इस वर्ष का बजट है वो कितने करोड़ रुपए का है? सर 2 लाख करोड़ समथिंग। 2.62 ना। अच्छा, इसमें ये बताइए कि ये बजट पेश किसने किया? वित्त मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी ने। बिल्कुल सही बात है। बिहार में अभी हाल ही में एक बिहार का जो कृषि उत्पाद है उसको एक भारतीय डाक ने अपने एक पोस्टेज स्टैंप में डाला है, 5 रुपए के पोस्टेज स्टैंप निकाला है उस पर। बता सकते हैं कौन सा कृषि उत्पाद है बिहार का? सर एग्जैक्ट या तो नहीं है, मिथिला मखाना हो सकता। नहीं, आप इसको देखिएगा। और मुझे ये बताइए बिहार में कितने वेटलैंड्स हैं? बिहार में वेटलैंड्स जो रामसर साइट है। यस सर रामसर साइट सर एक कांवर झील हमको लगता है। एक ही है, बिल्कुल सही। अब मेरा आखिरी प्रश्न आपसे ये है ओम प्रकाश जी कि अभी काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है 1 नेशन 1 इलेक्शन की। यस सर। तो इसमें दोनों तरफ मत है, ठीक है? आप मुझे अपना मत बताइए कि आप इसके फेवर में हैं या इसके अगेंस्ट हैं, और उसके लिए आपका क्या तर्क है? सर 1 नेशन 1 इलेक्शन से के पक्ष में यह बात है कि इससे धन की। आप पक्ष में हैं, मैं आपका मत जानना चाह रहा हूँ। मुझे पता है कि दोनों तरफ आर्गूमेंट्स हैं। यस सर, मैं इसके पक्ष में हूँ। आप इसके पक्ष में? अच्छा, किस लिए? तर्क बताइए अपना। इससे सर जो बार बार चुनाव की प्रक्रिया हो रही है और इससे बार बार चुनाव आचार संहिता लग जाती है, तो इससे डेवलपमेंट के कार्य रुक जाते हैं। पुलिस और प्रशासन को इन्वॉल्व होना पड़ता है, अर्धसैनिक बलों की भी ड्यूटी लगती है और सिविल प्रशासन की भी ड्यूटी लग जाती है, जैसे हम लोग की भी ड्यूटी लगती है सर। तो इससे प्रशासन और डेवलपमेंट के कार्य डिस्टर्ब होते हैं। इसके अलावा सर चुनावी मोड में राजनीतिक दल हमेशा रहते हैं और राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, चुनावी गूढ़ागणित को देखकर, लाभ हानि को देखकर योजनाओं को लॉन्च करते हैं या रोकते हैं।
ठीक है। अच्छा, एक और जुड़ा हुआ सवाल राजनीति से। बिहार में एक लव कुश कॉम्बिनेशन की बात की जाती है, Yes, बता sir. सकते हैं क्या है लव कुश? सर माना जाता है कि सर जाति एक राजनीति की सच्चाई है सर, और इसमें दो प्रमुख जातियां हैं। अगर सर इस बताइए। नाम लिया जाए हाँ बताइए। तो कुर्मी और कोयरी जो जाति ठीक है, बात। माना जाता है कि लौ कुश के वंशज हैं। अच्छा, धन्यवाद। तो आपने अभी चर्चा में बताया कि स्टेट हाईवेज को अपग्रेड करने के लिए आप कुछ इंटरनेशनल एजेंसी से लोन भी ले गए हैं, Yes. लाइक एशियन डेवलपमेंट बैंक से लोन लिया गया है। इसकी जानकारी है आपको? एशियन डेवलपमेंट बैंक से लोन लिया गया है? यस सर। जानकारी है। ये बताइए हमें कि एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक ये क्या दो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं या एक ही इंस्टीट्यूशंस के दो नाम हैं? नहीं सर, दोनों अलग अलग इंस्टीट्यूशन सर। वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में ब्रेटन वुड्स समिट के बाद 1945 में होती है सर, और इसमें पूरे वर्ल्ड के मेंबर हैं कंट्रीज, और इस न्यूयॉर्क में सर। बिल्कुल सही है। यस। और सर एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना सर एशियाई देशों के लिए हुई है सर, और इसका मुख्यालय मनीला में है। कितने कंट्रीज़ हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक में? सर एग्जैक्ट नहीं कोई है। बात नहीं। आपने अमृत भारत स्टेशन स्कीम का नाम सुना है? यस सर। क्या है ये स्कीम? सर केंद्र सरकार द्वारा ये स्कीम लाई गई है जो रेलवे स्टेशनों का पुनरुद्धार और उनको विश्व स्तरीय बनाने का प्रयास किया जा रहा है। जो अमृत भारत स्टेशन 75 भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 75 स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन के रूप इसमें में। बिहार के कितने स्टेशंस हैं फर्स्ट फेज में? यस सर, बिहार के बक्सर स्टेशन और दानापुर स्टेशन शामिल है सर। शामिल है इसमें। एक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर एक किताब पार्लियामेंट में उसका विमोचन किया गया था, नीतीश कुमार इन पार्लियामेंट। नाम सुना है आपने इसका? यस सर, उनके भाषणों का संकलन है नीतीश कुमार के। किस चीज़ के संकलन है? नीतीश कुमार के संसद में दिए गए भाषणों का। इससे ये आपने देखा है कि ये किस इंस्टीट्यूट ने इसको रिलीज़ किया है और कितने पार्ट्स में है ये बुक? जानकारी है? नहीं, मुझसे जानकारी नहीं है आपको। अंतिम प्रश्न आपसे। इंडिपेंडेंस डे का सेलिब्रेशन हुआ पटना के गांधी मैदान में, ठीक है ना? टैब्ल्यू लगता है हर एक डिपार्टमेंट का। किस डिपार्टमेंट को फर्स्ट प्राइज़ मिला था इस बार? कृषि विभाग। कृषि विभाग को मिला था। अच्छा ठीक, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका इंटरव्यू समाप्त होता है, आप जा सकते। थैंक यू सर। थैंक यू। मैं कम सर। आइए बैठिए। ये आपका कौन सा प्रयास है बीपीएससी में? पांचवा प्रयास। पांचवा प्रयास है। इंटरव्यू? दूसरा इंटरव्यू। लास्ट इंटरव्यू कब दिया था आपने? 2013 में। 13 में दिया था आपने? Yes. अच्छा, कैसा मार्क्स आया था 13 में? 80 मार्क्स आए थे सर। आज का अनुभव कैसा रहा आपका? आज का अनुभव ठीक है सर, कुछ गलतियां हुई हैं, जैसे वो प्रदर्शनी वाला गांधी मैदान वाला भी गलत। ठीक ही तो बोला, कृषि विभाग तो गलत नहीं बोला। संभावना पर नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। कृषि विभाग को ही मिला है फर्स्ट प्राइज, इसलिए कहीं कोई गलती उसमें आपकी नहीं हुई है। देखिए, आप बहुत ही सुलझे हुए कैंडिडेट हैं, बहुत ही अच्छे कैंडिडेट हैं आप। विभिन्न विषयों में आपकी सोच जो है बहुत क्लियर है, क्लैरिटी ऑफ थॉट इज़ देयर। आपका जो लैंग्वेज है, कम्युनिकेशन स्किल जिसको हम कहते हैं, एक्सेलेंट कम्युनिकेशन स्किल, जो बोलना चाह रहे थे बड़ा क्लियरली बोल रहे थे। और व्यूज़ जहां आपसे पूछा गया कि अपना मंतव्य दीजिए और बताइए क्यों आप देना चाहते हैं, जो भी आपने लॉजिक दिया है ना, अपने आप में बहुत अच्छा लॉजिक है वो। तो कुल मिला के आपका प्रदर्शन बहुत ही शानदार रहा है, नो डाउट अबाउट इट। अब है कि आप ऑलरेडी बिहार सरकार में पिछले 7 साल से काम कर रहे हैं, तो जाहिर है कि कुछ ना कुछ प्रश्न आरसीडी से पूछा ही जाएगा आपका। यस। और वो आरसीडी का किस तरह का, एक तो स्कीम पर हो सकता है, कितने स्कीम्स सैंक्शन किए गए अंडर एडीबी लोन, मान लीजिए कितने स्कीम सैंक्शन किए गए हैं, कौन कौन सा ये है। और आप क्वालिटी कंट्रोल देखते हैं, यस। तो क्वालिटी कंट्रोल के मापदंड को पूछा जा सकता है आपको, क्या कैसे क्वालिटी कंट्रोल करते हैं, क्वालिटी एश्योरेंस क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट कैसे होता है रोड कंस्ट्रक्शन में, ऑल वेदर को, जैसे हमने कहा कि वो
एडीबी लोन का वो पहला चीज़ ही है इसको कि ऑल वेदर रेसिस्टेंट सारे रोड्स रहेंगे, एडीबी से जो रहेगा रोड आपका 5 साल 10 साल, मतलब मेंटेनेंस क्लॉज के साथ बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट आप लोग दे रहे हैं वहाँ पर बिहार में, ये बहुत अच्छी बात है। नए रोड मटेरियल्स में आपने बहुत अच्छा फ्लाई ऐश का जिक्र किया, आपने प्लास्टिक वेस्ट का बात किया है, तो इस अच्छी चीज़ है। स्टील फाइबर्स भी आजकल, स्टील स्लैग, हाँ स्टील स्लैग तो कह रहे हैं वो आ रहा है, तो आपका आयरन ऑक्साइड नैनो पार्टिकल्स आ रहा है, ये सब है जो आपको जानकारी मोटा मोटी है, ठीक है ना। हो सकता है कोई पूछे इन सब बातों का। और रोड को थोड़ा सा और देख लीजिए कि नए नए प्रोजेक्ट जो सैंक्शन हुए हैं बड़े बड़े, कहाँ पर है, तो वो बिहार के कंटेक्स्ट में एटलीस्ट वो देख लीजिए कि नेशनल हाईवे NHAI ने क्या क्या किया है, स्टेट गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है। RCD के अलावा और भी कोई रोड बनाता है आपके यहाँ? यस सर, RWD, हाँ, तो ग्रामीण RWD सड़क विभाग। एग्जैक्टली, मैं वही पूछना चाह रहा था आपसे, ये दोनों में क्या अंतर है, ये थोड़ा देख लीजिए। ब्रिजेज जो बन रहे हैं, अब कोई बोल देगा कि वो मुंगेर के पास वो ब्रिज कैसे बनता है और कोलैप्स कर जाता है, वो क्या कारण हो सकते हैं? सुल्तानगंज भागलपुर में वही कह रहे हैं, तो सुल्तानगंज भागलपुर, तो कोई कारण पूछ सकता है क्यों ऐसा होता है। आप तो एक्सपर्ट हैं, आप बताइए कि क्यों ऐसा हुआ कि ब्रिज इन्फीरियर मटेरियल्स लगा, डिज़ाइन का फ्लॉ था, क्या इशू था, ये बताइए। इस तरह की बात हो सकती है। एक मुद्दा तो आपका उससे हो गया। दूसरा है कि आप हिंदी लिटरेचर हैं, हिंदी लिटरेचर पर जो प्रश्न पूछे गए आपने बहुत अच्छा जवाब दिया, नो डाउट अबाउट इट। बिहार के परिप्रेक्ष्य में देख लीजिए, बिहार के जो भी साहित्यकार रहे हैं, आपको 5 7 8 नाम आपको याद होना चाहिए। किसने किस विधा में ये किया लिखा है उसकी जानकारी होनी चाहिए। तो वो एक तो है कि नेशनल और इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस के जो हमारे साहित्यकार वो है, कुछ जो है आज के युग के साहित्यकार हैं जो पॉपुलर हो रहे हैं, उनकी थोड़ी बहुत जानकारी। आप हिंदी पोइट्री लिखते हैं, आपने बहुत अच्छा सुना है, जो भी आपने लिखा है वो हमारे तक बहुत अच्छे से पहुंच के आया है। तो अगर ऐसा मौका मिले तो आप ज़रूर आप सुनाइएगा। तीसरी बात हो गई बिहार के विकास की बात। यस, तो बिहार विकास में आप देख ही रहे हैं कि बहुत सारे पैरामीटर्स पर अभी भी पीछे है, प्रयास जारी है। तो उसमें नीति आयोग का जो भी रिपोर्ट्स आया है पिछले, हाँ रिपोर्ट, वो आपका पॉवर्टी पर आया है, अगर वो देख लीजिए, एक्सपोर्ट पर आया है वो देख लीजिए, उसमें बिहार की रैंकिंग कहाँ है और क्या कुछ किया जा रहा है। 7 निश्चय आपने देख लिया होगा, उसको फिर से एक बार दोहरा लीजिए, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों को, और हर इस निश्चय के अगेंस्ट में क्या स्कीम्स लॉन्च हुए हैं उसकी जानकारी रहनी चाहिए आपको। एथेनॉल को लेके जो आपको प्रश्रय दिया जा रहा है, एग्जैक्टली, तो वो बायोफ्यूल के आपको पता होना चाहिए कि क्या है क्या नहीं है आपका। फिर आपको इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो 2016 का था उसको 2022 में मॉडिफाई किया गया है। कौन से टेक्सटाइल्स और इस पर आपको क्या कहते हैं, चमड़ा पर, लेदर पर क्यों एम्फसाइज किया जा रहा है, इसकी जानकारी आप ले लीजिए। इसके अलावा भी बहुत सारी स्कीम्स हैं, एक बार इन सबको देख लीजिए तो बहुत ही अच्छा प्रदर्शन आपका रहेगा और आपको 80-90 से कम मार्क्स नहीं आनी चाहिए आपको, ये ध्यान कर रख लीजिएगा। और यू विल डूइंग वेरी वेल। कोई और अपने आत्मविश्वास बढ़ाइएगा और कहीं भी गलती से गेस वर्क नहीं कीजिएगा। कहीं भी कहीं किसी प्रश्न में आप शायद मिथिला मखाना ये स्टैम्प पर शाही लीची पर स्टैम्प बनाया है, 5 रुपये का निकला है, नहीं पता है कोई बात नहीं है, बट उसको गेस नहीं कीजिएगा कि मिथिला मखाना शायद है, या कोई ज़रूरत नहीं गेस करने का, नहीं जानते हैं, अपने को संयम रखिएगा कि हम नहीं बोलेंगे, हम सही ना। तो इससे होगा कि आपकी पर्सनैलिटी जज की जा रही है ना जी, कि ये आपको पता है ये सरकारी कामकाज कैसे होता है, किस तरह के लोगों की ज़रूरत है कि ईमानदार हो, वो आदमी कहीं गेस वर्क ना करें, बैलेंस्ड रहें, गागर में सागर भरना से होते वेरी क्रिस्प रहें, छोटे छोटे वाक्यों में अपनी बातों को समझा दें, समझ रहे हैं, ये सारी क्वालिटीज़ रहे। और ईमानदारी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। टाई आप यही पहन के जा रहे हैं? नहीं सर, अभी तो यही है, खरीदे नहीं मतलब जब जाइएगा 12 तारीख, कब 12 को है ना आपका? जी 12 को है। अच्छा, तो 12 को आप इसका कलर बदल देंगे सर? करो, एक तो टाई जो आपका ना बीच में होना है, नॉट जो आपका एकदम एक साइड में चला गया है। अच्छा सर, तो वो जब पहन के जाइएगा तो वो आईना में ठीक से देख लीजिएगा, और कॉलर ऐसा रहे जो कि थोड़ा सा अभी हल्का आपका, ये शर्ट ऐसे पहन के चले आए हैं, कोई शर्ट बात दिए हैं नहीं, सर सिलने के लिए। तो वैसा शॉर्ट सर ये कोट ठीक है? कोट भी ठीक है, कोट ठीक है,
जूते को आप पॉलिश वॉलिश करके रखिएगा अच्छे जूता से। नया खरीदना है नया सर। खरीद रहे हैं तो ठीक कर रहे हैं। ये जूता कोट ठीक है सर। हाँ कोट ठीक है, कोट ठीक है, पैंट ठीक है, जूता को नया कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। टाई और सिंपल आप ब्लू कलर का ही अगर बिना ये का टाई ले ले, अगर प्लेन टाई ले ले ये चमक रहा है और ज़्यादा। चमक रहा है थोड़ा सा तो वो और भी अच्छा लगेगा आपको। और अंतिम चीज़ कि बक्सर को पढ़ लीजिए, जी। बैटल ऑफ पलासी, बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर। और आपको ये सब बात हो सकती है। चौसा का युद्ध। बैटल ऑफ चौसा, ये सारी बात हो सकती है। शेरशाह सूरी तक बात जा सकती है, कुंवर सिंह तक बात जा सकती है। क्या रुख लेगा नहीं, बट आपकी जानकारी यथेष्ट है, मैं विश्वास है कि आप अच्छा करेंगे। चलिए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू।